प्रथमेश माने, सह्याद्री का एक ट्रैकर महाराष्ट्र से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। आज मैं ऐसे एक एक्साइटिंग जगह पे जा रहा हूँ जो मुझे सालों से एक्साइट करते आ रहा है। हर साल इस जगह का रूप मैंने नया नया देखा है। मालसेज घाट पहुँचने से पहले हमें कुछ माउंटेन एरियाज़ दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्लिम्स मिलता है नाने घाट का और जीवदन फोर्ट का, और वो होता है शुरू मुरबाड़ के बाद। मुरबाड़ के बाद अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स के बाद ये दोनों भी प्लेसेस विजिबल होने लगते हैं पहाड़ों में। उसके आगे जाने के बाद हमें भैरवगढ़ का दृश्य दिखाई देता है। जब भी मैं आता हूँ मैं एक लोकेशन पे रुकता हूँ, उस लोकेशन पे आज भी मैं रुकूंगा। वो एक होटल है, वहाँ से भैरवगढ़ के कुछ ड्रोन शॉट्स लूँगा। महाराष्ट्र सज रहा है धीरे धीरे धीरे। मॉनसून आ रहा है महाराष्ट्र में, तो मॉनसून में तो महाराष्ट्र बहुत खूबसूरत दिखता है। तो मैंने इस बार सोचा कि प्री मॉनसून में जब महाराष्ट्र देखने लायक होता है उसको कैप्चर करें। तो मैं एक लॉन्ग ड्राइव भी प्लान कर रहा था, कोई बड़ा ट्रैक नहीं प्लान किया था, पॉसिबल नहीं था कुछ काम और कमिटमेंट्स के वजह से। सो इस बार सोचा एक लॉन्ग ड्राइव लूँ। लॉन्ग ड्राइव में आज मेरे साथ जय आया है, जो लास्ट टाइम मेरे साथ लोहगढ़ पे आया था। तो अभी मेरे सामने मालसेज में मैंने जस्ट एंटर किया हूँ और मेरे सामने है भैरवगढ़। भैरवगढ़ अभी तक क्लियर है और यहाँ पे वराडी पिनाकल्स है, वराडी माउंटेन्स। तो यहाँ पे है तलिश। तो अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया होगा तो व्लॉग आपको दिखाई देगा तलिश का, जो रिसॉर्ट है। काफ़ी खूबसूरत प्लेस है और मॉनसून में और भी उसकी खूबसूरती निखर के आती है। सो मैं कुछ ड्रोन शॉट्स इनके लेने वाला हूँ अभी। So I hope you like it. Please continue to watch this vlog. सो गाइज़, आपने टाइम लैप्स देखा होगा भैरवगढ़ का। अब मैं आया हूँ एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ से भी एक व्यू बहुत खूबसूरत है। ये मॉनसून में पूरी रिवर जो है वो फ्लडेड रहती है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ किसान है जो अपना काम कर रहे हैं। सो रोड क्रॉस करके यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि कहीं से भी व्हीकल्स आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्न्स है, तो ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी आ सकती है। लुक एट दिस व्यू। ये रिवर है जो ऊपर पहाड़ों से बहते हुए आ रही है, एंड दैट इज़ भैरवगढ़ सामने, जिसका हमने अभी टाइम लैप्स देखा, ड्रोन शॉट्स देखे। ये एक मेरा बहुत फेवरेट लोकेशन है। यहाँ पे क्लाउड्स अभी जो आपको दिखाई दे रहा है नज़ारा, इससे और भी 3 टाइम्स रहता है। ये तो अभी काफ़ी क्लियर बेटर व्यू है, बट मॉनसून में बहुत अलग व्यू रहता है। सो ये है मेरा सेकेंड स्पॉट जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ। ऊपर से पहाड़ों से पानी बहता हुआ यहाँ पे आ रहा है। भैरवगढ़ पूरी तरीके से क्लाउड्स से कवर किया हुआ है, एंड ऊपर से जो भी इन पहाड़ों से पानी आता है वो इसी स्ट्रीम से
बहते हुए आता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे, ये भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है। मैंने सोचा मालसेज के और भी कुछ नज़ारे एक्सप्लोर करूँ, तो ये जो स्ट्रीम है ये काफ़ी आगे भी जाती है, तो वहाँ से भी मैं कुछ नज़ारे कैप्चर करना चाहता था। एंड द प्लेस इज़ ऑसम। ये तो प्री मानसून सीज़न है, मानसून में तो और अलग नज़ारा होगा। सो मालसेज में वो पहली बार आया है, मैं शायद 14-15 भी बार है मेरी लाइफ टाइम में। 2021 में मैं 7 बार आया हूँ पूरे साल में, इतना मुझे मालसेज पसंद है। एंड ये तो प्री मानसून वाला वेदर है, तो मैंने सोचा लेट्स कैप्चर इट, सी दिस। सो ड्राइव करते करते तो जो नज़ारा हमें दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था हर एक स्पॉट पे रुकूं, ड्रोन से कैप्चर करूं या DSLR से कैप्चर करूं या GoPro से टाइम लैप्स लूं। इतने सारे इमोशंस थे दिल में कि क्या बताऊं। जो व्यू था, जो नज़ारे थे, ऑब्वियसली दिस मेड माई लॉन्ग ड्राइव वर्थ। लुक एट दिस स्पॉट। ये तो मैं 2014 साल में जब आया था तब सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो खींचा था मेरे बाइक के साथ, जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आज भी है। एंड आज भी मैं यहाँ पे रुकूँगा। आई एम वेरी मच इन लव विद दिस प्लेस। यही जो व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। लेट्स ट्राई टू हैव सम व्यू फ्रॉम हियर। मैं तो व्यू के लिए, नज़ारों के लिए उतरा था, बट मुझे ये देखिए क्या देखना पड़ रहा है। So always come prepared whenever you come to this Ghats area. So forget it, let's focus on the view. Look at this. White clouds are covering the mountains everywhere. This is mental peace. रोज़ के रूटीन से, रोज़ के भागम भाग से आप दूर चले आते हो सुकून के लिए, एंड मालसेज नेवर डिसअपॉइंट्स यू। ये रेलिंग्स है पार्किंग के लिए, मैंने अपनी कार पार्क की है। अब यहाँ से व्यू देखूंगा। यहाँ पे मैं आके रुकता हूँ यूजुअली। सो यहाँ से व्यू है, काफ़ी खूबसूरत है, और इस व्यू के वजह से यहाँ पे एक बालकनी जैसा बना है। इफ यू सी दिस, सामने जो दिखाई देता है दैट इज़ भैरवगढ़। एंड लुक एट दिस। मैं सजेस्ट करूँगा आप इस ब्यूटी को कभी ना कभी आइए यहाँ पे और फील कीजिए। दिस इज़ मेस्मराइजिंग प्लेस ड्यूरिंग मानसून्स। सो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये हरिश्चंद्रगढ़ है, और हरिश्चंद्रगढ़ के 3 से 4 पोर्शंस है या पार्ट्स है, जिसमें कोकणकड़ा आता है, तारामती पीक आता है, रोहिदास पीक आता है, बाले किला आता है। सो ये जो है वो तारामती पीक है। सो इस बालकनी से मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे, जिसमें से ये एक है। ये कंटिन्यूस पीस है जहाँ पे आपको टनल दिखाई देता है। टनल मालसेज का जो फेमस पॉइंट है, वहाँ से लेके पूरा जहाँ से मालसेज घाट स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक मैंने ड्रोन से कवर किया है जितना मैं ले सकता था। DJI Air 3 को मैंने स्ट्रेच किया था 500 मीटर्स तक, टॉप मोस्ट हाइट अटेन किया था। एंड वहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। मालसेज घाट के वाइंडिंग रोड्स, टर्न्स, स्टीप टर्न्स, घाट एरिया पूरा मैंने कवर किया है वर्टिकली। एंड आई एम अमेज्ड टू सी ये इतना खूबसूरत फुटेज आया है। एंड आई एम स्टिल एक्साइटेड। अगर मैं मानसून में वापस कुछ ड्रोन शॉट ले सकता हूँ तो ये मैं रिपीट करना चाहूँगा विद फ्रॉम द हाइट ऑफ 500 मीटर्स। बहुत खूबसूरत घाट एरिया दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ वाई आई एन्जॉय द लॉन्ग ड्राइव्स ओवर हियर। पूरा ग्रीनरी है, क्लाउड्स रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, एंड द वेदर इज़ अमेजिंग ड्यूरिंग मानसून। So this is complete Malsej Ghat covered for you guys. So हम लोग अभी आए एक व्यू पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे सब बंदर ही बंदर है। So यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है मालसेज घाट का। सामने हरिश्चंद्रगढ़ का तारामती पीक है जो कवर्ड है क्लाउड से, एंड दिस इज द view. So this is the drone view of the place where I'm standing right now. ये बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ से व्यू जो है बहुत खूबसूरत है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ से आप प्रॉपर व्यू ले सकते हैं इस रीजन का।
ऐसे 3 पॉइंट्स मैं इस ड्रोन में कवर कर रहा हूँ। एक सिंगल शॉट में आपको दिखाई देते, काफ़ी करीब है, बट टनल के अदर साइड में टूवर्ड्स जुन्नर, ये तीनों भी व्यू पॉइंट्स। सो ये वो फेमस टनल है मालसेज घाट का, और इसमें कुछ पेंटिंग्स बनाए जिसमें जो मराठा सरदार थे शिवाजी महाराज के टाइम पे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उनके पेंटिंग्स बनाए हैं अंदर। तो अगर आप आओगे तो देख सकते हो। सो मैं अभी एमटीडीसी के स्पॉट पे हूँ। सो यहाँ पे कार पार्किंग है, वहाँ से दूसरा एंट्रेंस है जो एमटीडीसी के होटल्स की तरफ लेके जाता है। तो एमटीडीसी मालसेज का खूबसूरत प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बहुत अच्छे रूम्स हैं, मैं खुद देख के आया हूँ। हाँ, मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ, वो बात अलग है, बट मैंने जो देखा था तो एक फैमिली कंफर्टेबली रह सकती है, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है। सो मैंने ये स्पॉट पे आने के बाद यहाँ से मालसेज घाट का व्यू है, सामने वो टनल है, एंड यहाँ से मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव ड्रोन शॉट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे तो मुझे काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा था, तो मैंने ये जगह चूज़ की। ये मुझे मालूम थी, मैं पहले आया था इसके लिए, आई नो दिस प्लेस इज़ सेफ़। काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे घूम रही है। व्यू पॉइंट है ये मालसेज का। सो यहाँ से पूरा मालसेज घाट दिखाई दे रहा है, सामने तारामती हरिश्चंद्रगढ़ का पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ प्लेस। क्लाउड्स अभी भी है, अभी बजे है 10 के आसपास, सुबह के 10 बजे। 12 बजने तक मेरे को लगता है क्लाउड्स वैसे ही रहेंगे, आई थिंक। सो लेट्स गेट बैक इनटू द कार। क्या बोलता है जय? मज़ा आ रहा है। अभी तो मानसून शुरू नहीं हुआ है तो तेरे को मज़ा आ रहा है, जब मानसून शुरू होगा ना तो और भी मज़ा है। मानसून में आएगा कालू वाटरफॉल्स वगैरह भी एक्टिव होना बाकी है, वो हो जाएगा तो और भी लोग आएंगे, टूरिस्ट्स आएंगे यहाँ पे। 15 नवंबर 1679 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जालना लूटा जो मुगलों के पास था। जो भी हीरे सोने जवाहरात थे वो सेफली रखे स्वराज में, and then he returned to Raigad via this passage.
बताया ही नहीं। एक रैंडम प्लान हुआ था, एक विला देखने गए थे हम, जहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ अपने फैमिली के साथ रहूँ। इसके ऊपर थोड़े से डिटेल्स इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये है देवलता विला, ये है मालसेज में। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत खूबसूरत विला है, डैम के पास बसा हुआ है। दिस इज द कंप्लीट विला। ये है 4 BHK विला विद ऑल द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस विला का पूरा और डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, रूम टूर करवाऊंगा, विला टूर करवाऊंगा। सो इस विला में बहुत खूबसूरत गणेश जी का आइडल है। बहुत खूबसूरती से ये विला डिज़ाइन किया है, जिसके वजह से प्रॉपर सनलाइट है विला में और वो सफिशिएंट है। जो लिविंग एरिया है बहुत खूबसूरत है, बहुत स्पेशियस भी है, एंड जो इंटीरियर्स है वो भी बहुत खूबसूरत है इसके। ये 4 BHK विला है। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। बहुत स्पेशियस बेडरूम्स हैं यहाँ पे। इस बेडरूम को व्यू है पूल का। पूल के सामने डैम बसा हुआ है जो मॉनसून में पूरा फिल्ड अप रहता है। दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। ये बहुत खूबसूरत है ये बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। इस बेडरूम के साथ लिविंग एरिया भी है, एक छोटा सा बालकनी भी है जहाँ पे स्विंग है। आप अपने लव्ड वंस के साथ प्रॉपर टाइम बिता सकते हो। ये है थर्ड बेडरूम और ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इसका जो वॉशरूम है वो भी स्पेशियस है। यहाँ पे कोई कंसर्न्स आपको नहीं आएंगे इस विला में। बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया दिया है जहाँ पे आप अपने फेवरेट नॉवेल्स या बुक्स पढ़ सकते हो। सो काइंड ऑफ बिट ऑफ लाइब्रेरी एरिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गणेश जी का आइडल ऊपर से फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर। और ऑब्वियसली छत्रपति शिवाजी महाराज की भी मूर्ति मुझे दिखी और मैं कवर ना करूँ ऐसे ना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन लेते हुए मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। दिस इज अनदर थर्ड बेडरूम। काफ़ी स्पेशियस है ये बेडरूम भी। सारे बेडरूम्स में जो भी आपके नेसेसिटीज़ है वो कवर्ड है। फर्स्ट फ्लोर के बाद स्टेयरकेस ऊपर जाता है जो टेरेस एरिया में जाता है। टेरेस एरिया पे एक सरप्राइज है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। एंड टेरेस एरिया में प्रॉपर सिटिंग एरिया है विद सुपर्ब व्यू। पहाड़ों का व्यू है, डैम का व्यू है। एंड लुक एट द चेयर्स, लुक एट द सोफा फॉर सिटिंग कैजुअली ओवर हियर। ये जो है डाइनिंग एरिया है। आप अगर 12 to 15 लोग हैं आप आराम से इस विला में रह सकते हैं क्योंकि ये 4 BHK विला है। यहाँ पे शेफ्स है जो आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से खाना बनाएंगे। सो नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। बहुत खूबसूरत विला है। मैंने मेरी लाइफ में ऐसा विला कहीं नहीं देखा एंड आई एम प्लानिंग टू कम हियर विद माई फैमिली सून। एंड उसके ऊपर अलग से एक व्लॉग बनेगा। अब मैं जा रहा हूँ खीरेश्वर गांव की तरफ। खीरेश्वर गांव में है एक बहुत फेमस पुराना, सालों पुराना, शायद 1000 साल पुराना एक टेम्पल है शिव जी का जिनका नाम है नागेश्वर। सो नागेश्वर टेम्पल के दर्शन लेंगे। बहुत पुराना प्राचीन टेम्पल रहा है ये। ऑन द वे मुझे कुछ ट्रैकर्स दिखाई दे रहे हैं जो हरिश्चंद्रगढ़ डिसेंड करके आए हैं। सो काफ़ी सारे लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पे एंड अच्छा लग रहा है। हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रैक मज़ेदार ट्रैक होता है, लाइफ में करना चाहिए ऐसा ट्रैक है, वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम ऑन। खीरेश्वर गांव के पास आया हूँ। काफ़ी बदलाव हुआ है, बड़े बड़े घर बने हैं। मैं जब आता था तब छोटी सी झोपड़ियाँ थी। अच्छा है, यहाँ पे भी स्लैब के घर बन रहे हैं, RCC कंस्ट्रक्शन वाले। नाइस नाइस नाइस, बहुत डेवलप हो रहा है। टूरिज़्म बूस्ट करता है इन चीज़ों को, बट साथ में यहाँ पे कचरा भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे स्टिंग के बॉटल्स, कोका कोला के बॉटल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। ऑलमोस्ट 9-10 साल के बाद इस गांव में आया हूँ मैं।
सो ये है नागेश्वर टेम्पल। एक्चुअल टेम्पल है वो काफ़ी छोटा सा है, बट जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, इसकी खूबसूरती आज मैं कैप्चर करना चाहता था अपने कैमरा में। मैं अलग एक व्लॉग बनाऊंगा विद डिटेल्स ऑफ दिस टेम्पल, बट यहाँ पे बहुत पुराने टेम्पल्स हैं और भी जो पूरे डेवास्टेटेड है। ये एक ही टेम्पल अभी बचा है जो बहुत खूबसूरती से खड़ा है, बट येस बहुत डैमेज हो चुका है क्योंकि काफ़ी सालों से है। टेम्पल के पास में वीरगढ़ दिखाई देते हैं जो वॉरियर्स को डेडिकेटेड है। और टेम्पल के पोर्च में आने के बाद निद्रासन में विष्णु जी की मूर्ति दिखाई देती है। भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं। ऊपर भी कोई स्पिरिचुअल इंसिडेंट दिखाया है। ऊपर जो सीलिंग है टेम्पल का, उस पर भी कुछ कार्विंग्स है जो किसी इंसिडेंट को डिपिक्ट करते हैं। ये मुझे प्रॉपरली इसका इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये कौन से इंसिडेंट्स ऊपर कार्व किए हैं। ये जो अब दिखाई दे रहा है वो है नागेश्वर महादेव का शिवलिंग। ये बहुत प्राचीन टेम्पल है और इसकी जो डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और जो भी आर्किटेक्चर है और कार्विंग्स है उससे पता चलता है ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स का मिनिमम होगा, बिकॉज ये सेम डिज़ाइंस अंबरनाथ के टेम्पल में दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ कार्विंग्स रतनगढ़ के पास जो अमृतेश्वर है उनके दिखाई देते हैं। ये जो सीलिंग आप देख रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। आप सोचिए 1000 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब इतने प्रिसाइजली विदाउट एनी मिस्टेक्स ये जो डिज़ाइंस कार्व किए हैं इन पत्थरों में। इट वाज नॉट एन ईजी टास्क बट स्टिल दे मैनेज्ड। मतलब सोचिए किस तरीके का एक्सपर्टीज़ रहेगा उन लोगों में, किस तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ होगा उस ज़माने में जो वो इतने स्मूथली कार्व कर रहे थे बेसॉल्ट रॉक में। दिस इज़ द टेम्पल फ्रॉम आउटसाइड। ये बाहर से व्यू है। सारे पत्थर जो है वो अभी डिसलोकेटेड, डिसमेंटल दिखाई देते हैं। यहाँ पे 3 शिवलिंग है। शायद ये इनका लोकेशन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत डैमेज्ड है शिवलिंग्स। ये कहीं और से लाके रखे रहेंगे आजू बाजू से। बट नंदी 3 शिवलिंग के अगेंस्ट में 3 नंदी है, बट उन नंदियों की भी हालत बहुत बुरी है। दिस शोज़ कि जब भी मुग़ल आए हैं उन्होंने टेम्पल्स डैमेज किए। जो भी नंदी है उन्होंने उनकी गर्दन तोड़ी है। सो इट डजंट लुक गुड, बट स्टिल दिस इज़ हिस्ट्री, दिस इज़ अवर पास्ट, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सम कम्युनिटीज़ जो अब हमें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। तो दिस इज़ द टेम्पल। बहुत खूबसूरत टेम्पल है, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत कार्विंग्स हैं इस पे। अगर आप हरिश्चंद्रगढ़ प्लान करते हो तो किसी को भी पर्पसली इंसिस्ट करके आइए कि मुझे खीरेश्वर के महादेव जो है नागेश्वर टेम्पल जाना है। एंड प्लीज़ डू विज़िट दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत मूर्ति टेम्पल के बैक साइड में दिखाई देती है। इट इज़ कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल। जो डिज़ाइन है, जो एजेस है टेम्पल के सीलिंग के, वो भी बहुत खूबसूरत है। लुक एट द टेम्पल, डैम ब्यूटीफुल। आज भी 1000 साल के बाद भी वो डिसलोकेटेड है, थोड़ा सा डिसमेंटल्ड है, बट स्टिल आज भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई है। जो डिज़ाइंस है, जो आर्किटेक्चर है, जो कार्विंग्स है, दोज आर सुपर्ब। मतलब ऐसे लगेगा नहीं कि 1000 साल पहले या 700-800 साल पहले ये टेम्पल जब कार्व किया रहेगा उस टाइम के लोगों ने कितने प्रिसाइजली किया है। आई एम रियली स्टन्ड टू सी दिस टेम्पल। ये अंबरनाथ का टेम्पल या फिर अमृतेश्वर टेम्पल जो रतनगढ़ के पास है उसी टाइम का लग रहा है। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है नहीं। सो ऑब्वियसली इतने सालों से ये टेम्पल है यहाँ पे, तो अर्थक्वेक्स होते हैं या फिर जो मूवमेंट्स होती है टेक्टोनिक प्लेट्स में, जिसकी वजह से इस टेम्पल का काफ़ी सारा सिमेट्री डिस्टर्ब हो चुका है। काफ़ी सारे जो पत्थर आज के टाइम में इंसान लोग हिला नहीं सकते, उन्हें डिसलोकेट नहीं कर सकते, वो डिसलोकेट हो चुके हैं। अभी जिन्होंने बनाया था उन्होंने तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए बनाया था, बट येस हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। इन टेम्पल्स को वापस से बनाना चाहिए, ASI ने करना चाहिए, एफर्ट्स लेने चाहिए। आई नो मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। जिन्होंने बनाया था उनके डिटेल्स अलग रहेंगे, आपके पास डिटेल्स अलग रहेंगे, बट एक एफर्ट्स
डाल सकते हैं कि इसे वापस री इंस्टॉल करें इन टेम्पल्स को, क्योंकि ये अब सोच सकते हो इस इलाके में ऐसा कोई पुराना टेम्पल नहीं है। जैसे ये खीरेश्वर है, जिन इस महादेव का नाम नागेश्वर है, इस गांव का नाम खीरेश्वर है। तो नागेश्वर का जो टेम्पल है वो बहुत खूबसूरत है। आप अगर आओगे तो विष्णु जी की मूर्ति आपने वीडियो में देखी होगी, सोए हुए निद्रासन निद्रा के रूप में है विष्णु जी की मूर्ति काव की हुई। और वो काव करना इतना आसान नहीं है, ये मास्टर पीसेस है, ये इंडियन कल्चर के मास्टर पीसेस है। मैं यहाँ पे आया तो मैंने काफ़ी सारी दारू की बॉटल्स देखी, स्टिंग देखे, मैंने एक बंदे को सिगरेट पीते हुए देखा। सो पीपल आर कमिंग फॉर जॉय एंड फन, बट दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन। दिस इज़ नॉट गुड। हम कहाँ जा रहे हैं हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम ऐसे होते जा रहे हैं। अगर हरिश्चंद्रगढ़ आ रहे हो, खीरेश्वर गाँव से आप ऊपर हरिश्चंद्रगढ़ के लिए असेंड कर रहे हो, तो प्लीज़ खीरेश्वर में नागेश्वर मंदिर जो है, नागेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यहाँ पे आइए, प्लीज़ आइए यहाँ पे। ये वो तोलार खिंड है, सामने जो पैसेज है ये खिंड है, यहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ स्टार्ट होता है। सो ऑब्वियसली मुझे 2.5 घंटा लगा था ऊपर जाते जाते, मेरे को जितना याद आ रहा है। उसके बाद 2 से 3 घंटा और टू रीच दी कोकन कड़ा। सो चलो, जो प्लान था मालसेज का प्री मानसून का व्लॉग बनाना, उसके लिए जो मुझे व्यूज़ चाहिए थे, जो ड्रोन शॉट्स चाहिए थे, वो मुझे मिले। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बट मोर देन दैट, खीरेश्वर टेम्पल में आके अलग ही वाइब्स है, महादेव की एनर्जी है यहाँ पे। यस, इसीलिए यहाँ पे वो टेम्पल बनाया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आइए। आई एम रियली हैप्पी। मैंने 2-3 चीज़ें कवर की है। भैरवगढ़ का ड्रोन शॉट लिया है, टाइम लैप्स लिया है, जर्नी लॉन्ग ड्राइव मैंने एंजॉय किया, जय ने भी एंजॉय किया, उसको भी अच्छा लगा, वो भी टहल रहा है अभी। हवा काफ़ी अच्छी छूटी है यहाँ पे, ब्रीज़ काफ़ी अच्छी है, तो जय मज़े ले रहा है, मैं भी खुश हूँ। अभी कुछ खाएंगे और रिटर्न जाएंगे। सो लेट्स सी। जय निकलते चल। सो जय, कैसा लगा खीरेश्वर का टेम्पल, ये नागेश्वर टेम्पल देखने के बाद? बहुत बढ़िया है, पुराने जमाने का है। यस, पुराने ज़माने का तो है। सो ये मेरा लॉन्ग ड्राइव था, ये कोई ट्रैक नहीं था, ट्रैक था जो कैंसिल हुआ। तो मैं आगे ट्रैक करूँगा इन कमिंग डेज़, क्योंकि मानसून तो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो हक बनता है। और मैं सिर्फ बारिश में बाहर नहीं निकलता, मैं पूरे साल बाहर निकलता हूँ। मुझे घूमना है, मुझे महाराष्ट्र एक्सप्लोर करना है प्राइमरीली, उसके बाद देश घूमना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जय भवानी, जय शिवराय, जय। ये जो नेचर है बहुत खूबसूरत है, एंड ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे क्लीन रखना। जो प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या शूज़ हम यहाँ पे ऐसे ही फेंक देते हैं टूटने के बाद, इट डजेंट लुक गुड। जैसे लेके आए प्लीज़ वैसे ही वापस घर पे लेके जाइए, डंप कीजिए डस्टबिन में, बट नेचर में मत फेंकिए। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं प्लीज़ वेस्ट रिड्यूस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।